अपनी प्रॉपर्टी, फार्म हाउस या खेत की बाउंड्री में कई तरह की जालियां लगाई जाती हैं, तो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बेहतर है। आज की वीडियो में यही हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन सी आपके काम की और क्या फायदे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3D वेल्ड मेश पैनल्स की। ये भारत के अंदर लेटेस्ट टेक्निक है जो बाउंड्री प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो वायर होती है वो 4 mm मोटी होती है, हर 2 इंच के गैप पे इसे वेल्ड किया होता है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल वायर की बात करें तो वो 6 इंच के गैप पे वेल्ड की हुई होती हैं। ये काफ़ी मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं और इसमें ये कर्व होता है। इस वजह से इसे 3D वेल्ड मेश पैनल्स कहा जाता है। ये पैनल 8 फीट की चौड़ाई में आते हैं, मतलब हर 8 फीट पे आपको पोल लगा के एक पैनल लगाना पड़ेगा। और इसकी ऊंचाई 4 फीट के पैनल भी आते हैं, 5 फीट की हाइट में भी 6, 7, 8 फीट तक की हाइट के पैनल आपको मिल जाते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी को अच्छी प्रोटेक्शन और अच्छी मजबूती देता है। इसे एंटी कट और एंटी क्लाइंब भी कहा जाता है, मतलब इसे काटना भी मुश्किल है और इसे चढ़ पाना भी मुश्किल है। लेकिन इसकी कीमत चेन लिंक और नोटेड फेंस की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 4 mm की वायर हर 2 इंच के गैप पे वेल्ड की हुई है, जिसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा होता है और हर 8 फीट पे पोल लगने की वजह से पोल की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट दोनों की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कम किया जाता है। ज़्यादा इसका इस्तेमाल फार्म हाउस, गार्डनिंग या पार्क वगैरह की प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं चेन लिंक फेंस की। चेन लिंक फेंस इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बाउंड्री में इस्तेमाल की जाती है। ये कई कंपनियां बनाती हैं, टाटा बनाती है, जिंदल बनाती है, किसान बनाती है और कई लोकल मेड भी जाली आती हैं। इसमें जो तार का डाया होता है वो 2 mm, 2.5 mm और 3 mm का रहता है। अगर हम इसके बॉक्स साइज़ की बात करें, जो डायमंड के शेप में होता है वो 4 इंच का होता है, 3 इंच का होता है और 2 इंच का होता है। खेती बाड़ी में ज़्यादातर ये 4 इंच बॉक्स साइज़ इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री फार्म वगैरह में 2x2 इंच बॉक्स साइज़ भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्री फेंसिंग की जाती है वहाँ पे चेन लिंक का 3 mm मोटाई और 3 इंच जो बॉक्स साइज़ होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम खेतीबाड़ी में इंस्टॉलेशन की बात करें तो जो बेस्ट रिकमेंडेड जाली होती है वो 3 mm मोटी और 4x4 इंच बॉक्स साइज़ की रिकमेंड की जाती है। जहाँ पे नीलगाय वगैरह का नुकसान होता है वहाँ पे आप जाली की हाइट 6 फीट रखते हैं, तो आप एंगल टू एंगल गैप 4x4 इंच बॉक्स साइज़ में 15 फीट 16 फीट रख सकते हैं। लेकिन वही अगर आप 3x3 इंच बॉक्स साइज़ में लेते हैं तो एंगल गैप आपका घट जाता है, 15 फीट के बजाय आपको 12 फीट पे करना पड़ता है। इससे आपकी जाली का वजन भी बढ़ जाता है और एंगल टू एंगल गैप कम होने की वजह से एंगल जो लगते हैं या सीमेंट के खंभे लगते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे ओवरऑल जो आपका खर्चा होता है जाली लगाने का वो ज़्यादा आता है। इसलिए खेतीबाड़ी में बेस्ट जो स्ट्रक्चर रहता है वो 6 फीट की हाइट का आप जो स्ट्रक्चर है वो लगा सकते हैं, जिसमें 5 फीट की जाली ऊपर 2 कांटा तार या 6 फीट की जाली 15 फीट पे एंगल लगा सकते हैं। 2-2.5 इंच चौड़े और 5 mm मोटाई के एंगल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट स्ट्रक्चर आप अपना बाउंड्री के लिए बना सकते हैं। तो ये था चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक, अब बात करते हैं खर्चा कितना आता है। चेन लिंक फेंस में अगर आप 6 फीट की हाइट में अगर अकेली जाली लगाते हैं और 15 फीट पे एंगल लगाते हैं, 2.5 इंच चौड़े करते हैं, तो लगभग आपका खर्चा 280 से 300 रुपए के लगभग आता है। टाटा की जाली 3 mm जो उसमें डाया है उसके साथ में, वही अगर आप लोकल जाली इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो 180 रुपये के लगभग रहता है। अगर आप एंगल की मोटाई कम कर लेते हैं और डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो आप 150 रुपये में भी जो है 6 फीट की हाइट की जो लंबाई की जाली लगा सकते हैं, 150 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से। तो ये स्ट्रक्चर का जो आप मटेरियल लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट क्या आएगी। तो इसलिए जब आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप लंबे समय के लिए लगाना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल ही लगाएं जो GI कोटेड हो। GI कोटेड आइटम के ऊपर रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगता है तो आपके स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है। तो इसी वजह से जो चेन लिंक जो फेंस है उसमें GI कोटेड आइटम ज़्यादातर टाटा के इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ 10-15 साल से भी ज़्यादा मानी जाती है और एंगल टावर के होने की वजह से उसमें आप लाइफ 50-60 साल आराम से ले सकते हैं। दूसरी तरफ आप जो थर्ड नंबर पे बात करने वाले हैं वो है नोटेड फेंस के बारे में। जो नोटेड फेंस है इसके अंदर जो जाली होती है वो गांठ मार के एक दूसरे के अंदर बांधी जाती है। नोटेड फेंस में एक और बेनिफिट होता है कि इसमें जो जाली नीचे की साइड होती है वहाँ पे जो जाली का गैप है वो कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि जो छोटे जानवर साइज़ में छोटे होते हैं वो नीचे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो जाली में जो बॉक्स साइज़ कम होगा तो छोटे जानवर घुस नहीं पाएंगे, और जो बड़े जानवर हैं वो ऊपर जो साइज़ बड़ा हो जाता है वहाँ से भी नहीं घुस सकते हैं। तो इसलिए नीचे
छोटा बॉक्स साइज और ऊपर ऊपर जैसे जाते जाएंगे बॉक्स साइज बढ़ता जाता है। इसके अंदर जो तार इस्तेमाल होता है वो 2.5 mm का होता है। बॉक्स साइज बड़ा होने की वजह से इसका वजन चेन लिंक फेंस और जो 3D वेल्ड मेश होता है उन दोनों की तुलना में कम रहता है। अब बात करते हैं नोटेड फेंस को लगाने का तरीका। नोटेड फेंस को आप सीमेंट पोल के ऊपर भी लगा सकते हैं और जीआई कोटेड एंगल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसमें क्योंकि वजन कम होता है इसलिए आप एंगल टू एंगल गैप 18 से 20 फीट तक रख सकते हैं। इसमें जो कॉस्ट आती है प्रति रनिंग फीट 180 रुपये से लेके 240 रुपये के बीच में आती है। वो डिपेंड करता है आप एंगल की मोटाई कितनी लगाते हैं और जो एंगल टू एंगल गैप है पोल से पोल की दूरी वो कितनी रखते हैं। इसमें दूसरा एक और फ़ायदा रहता है कि इसको बांधने के लिए खाली तार की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से भी इसकी कॉस्ट अन्य जो जालिया 3D वेल्ड में से या जो चेन लिंक फेंस है उसकी तुलना में कम रहती है, लेकिन इसकी लाइफ चेन लिंक और 3D वेल्ड में दोनों की तुलना में कम रहती है। इसे ज़्यादातर उन इलाकों में लगाया जाता है जहाँ पे खेती बाड़ी कम होती है, लेकिन जो बड़े जानवरों का नुकसान ज़्यादा होता है उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए जहाँ पे सस्ती बाड़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। तो ये था नोटेड फेंस के बारे में जानकारी। अब नंबर 4 पर बात करने वाले हैं वेल्डेड मेश के बारे में। वेल्डेड मेश में जो तार का डाया होता है वो 2 mm होता है। बॉक्स साइज इसमें भी 4 बाई 4 इंच का रहता है, लेकिन क्योंकि तार का जो डाया है वो 2 mm है, इसकी वजह से इसमें जो वजन है वो चेन लिंक की तुलना में, नोटेड फेंस की तुलना में और 3D वेल्ड मेश की तुलना में कम रहता है। इसलिए इसको जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो कम आती है। दूसरा, इसमें एंगल टू एंगल गैप आप 22 फीट तक रख सकते हैं अगर आप 5 फीट की जाली लगा रहे हैं तो। इसलिए ओवरऑल कॉस्ट, क्योंकि पोल से पोल की दूरी बढ़ रही है, वजन भी घट रहा है और पोल की संख्या भी घट रही है, इसकी वजह से इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 170 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में रहती है। अगर आप पोल और ज़्यादा गैप बढ़ाते हैं तो 150 रुपये में भी प्रति रनिंग फिट में इसे इंस्टॉल किया जा सकता है एंगल के ऊपर। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। जो वेल्डेड मेश है इसे उन इलाकों में लगाया जाता है जहां पर बड़े जानवरों का नुकसान कम होता है और ओनली जो आपकी प्रॉपर्टी उसको डिमार्केशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। मेनली जो डेजर्ट एरियाज है, राजस्थान है, गुजरात है, उस एरिया में इस तरह की फेंस को ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम रहती है। और इसके नुकसान की बात करें तो ये इतनी मजबूत भी नहीं होती और इसकी जो लाइफ होती है 3D वेल्ड मेश, तो चेन लिंक फेंस है और नोटेड फेंस, तीनों की तुलना में कम रहती है। तो ये थी पूरी जानकारी चारों तरह की जो आज के समय में जालियां जो चल रही हैं बाउंड्री में इंस्टॉलेशन के लिए, उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसान फेंसिंग सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसमें से किसी भी तरह की जो बाउंड्री अपने खेत में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, अपने फार्म हाउस के लिए इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, फैक्ट्री के लिए इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। आपको बेस्ट क्वालिटी मटेरियल बेस्ट प्राइस पे इंस्टॉल करके दिया जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।